आज दो खबरों की बात होगी दोस्तों। पहली खबर यह है कि मोदी जी का दुलारा प्यारा नोएडा में बीजेपी का नगर अध्यक्ष गिरफ्तार कर लिया गया है। इसने नैनीताल बैंक का सर्वर हैक करके 17 करोड़ रुपए लूट लिए। और दूसरी खबर यह है कि राम रहीम को फिर से जेल से छोड़ दिया गया है। हरियाणा पंजाब के आसपास अगर प्रधानी का भी चुनाव होता है ना, तो राम रहीम को भारतीय जनता पार्टी जेल से छुड़वा देती है। अब राम रहीम को अब तक जानते हैं कितनी बार छोड़ा गया है? 8 बार। अब राम रहीम ना तो चुनाव आयोग में बाबू लगे हैं, ना तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ना तो वो पीठासीन अधिकारी हैं, ना तो वो अर्धसैनिक बलों की मुखिया हैं, ना तो वो चुनाव लड़ते हैं। तो फिर इस बलात्कारी बाबा को हर चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की हरियाणा सरकार जेल से आखिर क्यों छोड़ देती है भाई? बेटी बचाओ वाली बीजेपी सरकार ने राम रहीम को जेल से इतनी बार छोड़ा है कि हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट तक ने ये कह दिया कि भैया हमसे पूछे बिना अब इसे जेल से बाहर मत निकालना। दोस्तों, इस देश में उमर खालिद को जमानत नहीं मिल सकती, बलात्कारी और हत्यारे राम रहीम को मिल सकती है, केजरीवाल को जमानत नहीं मिल सकती, ना 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 ना, लेकिन राम रहीम को छोड़ा जा सकता है। के कविता को नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन राम रहीम को छोड़ा जा सकता है। आप यूं समझ लीजिए कि राम रहीम पार्ट टाइम जेल में रहता है और फुल टाइम बीजेपी के लिए वोट जुगाड़ता है। नमस्कार। हरियाणा में चुनाव से पहले बीजेपी सपोर्टर बलात्कारी और हत्यारे बाबा गुरमीत राम रहीम को जेल से फिर से छोड़ दिया गया है। ये मैं आपको फिर से बता रही हूं ताकि आप कान में तेल डालकर ये बात समझ लें। बाबा को जेल से 21 दिनों की छुट्टी दे दी गई है। इसी 2024 के चुनाव में राम रहीम ने भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करने का ऐलान भी किया था। ये बात भी आप जान लीजिए। और इससे ये बिल्कुल साफ है कि बाबा जी मोदी जी के आशीर्वाद से जेल से बाहर आते हैं। कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है। मोदी जी आप रहने दीजिए, आपकी बातों की भारत में कोई वैल्यू नहीं है अब। शिवम यार, तुम ये बीच में या फर्जी की बातें मत लगाया करो भाई। तो मैं कहाँ थी? हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि फिर से हरियाणा में चुनाव है, फिर से बाबा को जेल से बाहर निकाल दिया गया है। राम रहीम को फरलो दे दी गई है। फरलो उसे कहते हैं जिसमें राज्य सरकार अपनी मर्जी से किसी सजा पा चुके कैदी को जेल से कुछ दिन के लिए छोड़ सकती है। फरलो में आसानी ये होती है कि कैदी को जेल से छुट्टी आखिर क्यों दी जा रही है, इसका कोई कारण बताने की जरूरत नहीं होती है। जेल सुपरिटेंडेंट सरकार से कहता है कि भाई फला आदमी को छोड़ दिया जाए और छोड़ दिया जाता है। लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट बार बार राम रहीम को ही क्यों छोड़ रहा है? अब कोई ढंग की सरकार होती तो सवाल भी पूछा जा सकता था, लेकिन यहाँ तो सैया ही कोतवाल है भैया। दोस्तों, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जब जब हरियाणा और उसके आसपास के राज्यों में कहीं चुनाव हुए हैं ना, तब राम रहीम को जेल से बाहर निकाला ही गया है। राम रहीम के जो भक्त हैं वो ज्यादातर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में रहते हैं। इन जगह पर अगर पंचायत चुनाव भी हुए हैं तो भी राम रहीम को जेल से छुट्टी दे दी गई है ना चमत्कार? मैं वही पहले वाली बात दोहरा देती हूँ। याद कीजिए, राम रहीम ना तो चुनाव आयोग हैं, ना तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ना तो पीठासीन अधिकारी हैं, ना तो अर्धसैनिक बलों के मुखिया हैं, ना तो मुख्यमंत्री हैं, ना तो चुनाव लड़ते हैं, ना लड़ाते हैं। तो फिर इस बलात्कारी बाबा राम रहीम को हर चुनाव से पहले बीजेपी की हरियाणा सरकार जेल से छोड़ क्यों देती है? आपके मन में भी सवाल आया ना? जी, बेटी बचाओ वाली बीजेपी सरकार ने राम रहीम को जेल से बाहर इतनी बार रसमलाई खिलाई है कि हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने भी सवाल खड़े कर दिए। लेकिन दोस्तों, राम रहीम के लिए मोदी जी ने ट्वीट कर रखा है। जानते हैं क्या? स्वच्छ भारत अभियान के हीरो बता चुके हैं भाई। और राम रहीम भी बीजेपी को वोट दिलाने का वादा कर चुका है। तो अब ऐसे महापुरुष को जेल में कहाँ रख सकते हैं भैया? मोदी जी जब अपने गुजरात में बिल्किस बानो के अपराधियों को छुड़ा सकते हैं, तो राम रहीम तो फिर भी बड़का आदमी है भैया। भले ही बलात्कारी और हत्यारा है तो क्या हुआ? राम रहीम को पहले 6 चुनावों में 192 दिनों के लिए फरलो या फिर पैरोल मिल चुकी है। तो 2 महीने के बाद हरियाणा में फिर से विधानसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी की खटिया खड़ी हो चुकी है। बीजेपी जानते हैं 5 सीटें हार चुकी है, इसीलिए बाबा के आगे जपनांग किया जा रहा है। अब यही देख लीजिए, तब कब चुनाव हुए और कहां और कब कब बाबा को बाहर किस किस तरीके से निकाला गया। अगर आप ये देखेंगे ना तो आपको सारी क्रोनोलॉजी
समझ में आ जाएगी। जून 2018 में हरियाणा नगर निगम की 5 सीटों के लिए चुनाव होना था। इससे पहले राम रहीम को 30 दिनों के लिए पैरोल मिली। 2022 के मार्च में पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने थे। इससे पहले जनवरी 2022 में राम रहीम को 21 दिनों की पैरोल मिली। 2022 के अक्टूबर में हरियाणा में पंचायत चुनाव होने थे। इस बार राम रहीम को 40 दिनों की पैरोल मिली। 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले भी राम रहीम को 21 दिनों की फरलो मिली। जनवरी 2024 में मोदी के लोकसभा चुनाव से पहले 50 दिनों की पैरोल भी राम रहीम को मिली। अगस्त यानी अब हरियाणा चुनाव से पहले 21 दिनों की फरलो राम रहीम को मिली है। अब मैंने कहीं पर पैरोल बोला है, कहीं फरलो बोला है, आप कंफ्यूज हो गए होंगे ना। कोई बात नहीं, इसका मतलब भी मैं समझा देती हूँ। फरलो सजा पाए कैदी को जेल से कुछ दिनों के लिए दी जाने वाली एक छुट्टी को कहते हैं। ये छुट्टी बिना किसी कारण के भी दी जा सकती है। कैदी अपने सामाजिक संबंधों को बरकरार रख पाए इसलिए। जेल सुपरिटेंडेंट के कहने पर फरलो राज्य सरकार ही देती है। पैरोल विचाराधीन कैदी को किसी विशेष काम के लिए जेल से बाहर आने के लिए दी जाती है। फरलो अंडर ट्रायल कैदी को नहीं मिलती है, लेकिन पैरोल मिल सकती है। पैरोल कौन देता है? पैरोल देता है कोर्ट। पैरोल भी 2 तरह की होती है, एक कस्टडी पैरोल और दूसरी रेगुलर पैरोल। कस्टडी पैरोल वो होती है दोस्तों जिसमें कैदी के साथ पुलिस भी उसके साथ रहती है। मतलब वो फिल्मों में देखा है ना आपने कि अंतिम संस्कार में या फिर शादी बारात में जब हीरो जेल से बाहर आता है तो पुलिस उसके साथ साथ चलती है। यस। और दूसरी जो रेगुलर पैरोल होती है उसमें थाने जाकर रजिस्टर में साइन करना होता है और विचाराधीन कैदी जितने दिनों की पैरोल उसको मिली होती है वो आराम से अपना जीवन काट लेता है। अब इसमें कोर्ट अपनी तरफ से जो चाहे वो प्रतिबंध भी लगा सकता है, चाहे वो ये बात हो कि शहर से बाहर नहीं जाना है, शहर छोड़कर नहीं जाना है, ऐसी शर्तें हो वगैरह वगैरह। राम रहीम की फरलो पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का कहना है कि जब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फंसती है तब राम रहीम के गोद में जाकर बैठ जाती है। क्या भाजपा अपने बूते चुनाव नहीं जीत सकती? दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो देख के काफ़ी मज़ा आया होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।